हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। हमारे पास फॉर्मूलेज आते हैं लाइट चैप्टर के अंदर क्लास 10th में। उसमें से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाकी सारे जो फॉर्मूलेज हैं उसको हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर देखेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो फॉर्मूले में टर्म्स यूज करते हैं उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम कन्वेंशंस साइन कन्वेंशंस चेक करेंगे फॉर मिरर एंड लेंस। यहाँ पे मैंने सारे जो मिरर और लेंस के फॉर्मूलेज हैं उनको साथ में लिखा है ताकि आपको थोड़े से जो प्लस माइनस डिफरेंसेस हैं वो आपको क्लियर होते जाए स्टार्टिंग में, और आपको किसी भी चीज़ को समझने में या याद करने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूले के टर्म्स के साथ। तो टर्म्स जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये टर्म्स हैं हमारे फोकल डिस्टेंस। तो मिरर के केस में पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस एफ। और अगर हम बात करते हैं लेंस के केस में, अगर हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस होता है इसकी जो लेंथ है इसको बोलते हैं अपन फोकल डिस्टेंस, राइट। अब यहाँ पे जो फोकल डिस्टेंस आएगा वो आएगा इमेज के साइड का। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जिस तरफ इमेज बन रहा है उस फोकस की डिस्टेंस को हम यहाँ पे मेजर करते हैं। जनरली फोकल डिस्टेंस जो रहते हैं वो सेम रहता है लेंस के केस में, चाहे आप लेफ्ट साइड में कंसिडर करें या राइट साइड में कंसिडर करें जनरली। नेक्स्ट इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होता है यहाँ पे हम देखेंगे तो इमेज डिस्टेंस कुछ नहीं है, जो इमेज रहती है इमेज का डिस्टेंस इसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हमने ये चेक कर चुका है कि जितने भी हम डिस्टेंस लेंगे वो डिस्टेंस लेते हैं हम पोल से इन केस ऑफ मिरर या फिर ऑप्टिक सेंटर से इन केस ऑफ लेंस। तो पोल या ऑप्टिक सेंटर से जितने भी हम डिस्टेंसेस लेते हैं उसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, अगर हम इमेज का डिस्टेंस ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले रहे हैं। अगर हम हाइट की बात करते हैं तो हम हाइट लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलरली अगर कोई चीज खड़ी है, चाहे वो इन्वर्टेड मोड में हो चाहे इरेक्ट मोड में हो, तो उसकी हाइट को हम प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं और उसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। ये ऑब्जेक्ट सेंस में होएगा और ये इमेज के सेंस में होगा। पावर ऑफ लेंस बेसिकली ये बताता है कि अगर हम मान लीजिए कि कोई लेंस है, इस लेंस के थ्रू कोई लाइट को पास कर रहा है, अगर ये लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड होती है इस एंगल पे तो इसको हम बोलते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट लेंस। और अगर कोई रे ऑफ लाइट, यहाँ पे अगर हम सेकेंड लेंस की बात करते हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड होती है इस टाइप से, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे बेंडिंग है इसमें बेंडिंग ज़्यादा है, जबकि इस केस में हम बोलेंगे तो इस केस में बेंडिंग कम है। तो इसका मतलब है कि इसका पावर जो है, पावर ऑफ लेंस 1 इज ग्रेटर देन पावर ऑफ लेंस 2। तो जो पावर ऑफ अ लेंस है वो सिंपली कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर की बात करता है लेंस के केस में। मतलब कोई लेंस कितना ज़्यादा कन्वर्ज करता है लाइट को या फिर कोई लेंस कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर सकता है लाइट को, राइट। तो इस हिसाब से हम पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वेंशंस की बात करेंगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि कन्वेंशन सिंपली इस चीज को बताता है कि अगर इस पॉइंट पे आपका पोल है इन केस ऑफ मिरर या फिर ऑप्टिकल सेंटर है, तो आप जितने भी डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड में मेजर करते हैं फ्रॉम पोल या ऑप्टिक सेंटर इन केस ऑफ मिरर या फिर लेंस, तो उस कंडीशन में जितने भी डिस्टेंस मेजर करते हैं लेफ्ट साइड में उसको आप लेंगे नेगेटिव, और जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं आप राइट साइड में उसको आप लेंगे पॉजिटिव। दोनों केस में सेम रहता है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अगर हम मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं, मिरर फॉर्मूला सिंपली इस चीज को डिनोट करता है कि हमारा जो फोकस है या फोकल लेंथ बेसिकली बोलना चाहिए, तो फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो ये तीन चीज के बीच के रिलेशनशिप को कौन बताता है,
मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला के केस में इस चीज को याद रखिएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है, ये है हमारा इमेज डिस्टेंस। याद रखिए ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पोल से कितने दूरी पे इमेज बन रही है। सिमिलरली जो u है ये बताता है ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शो करता है u, और f जो है ये फोकल लेंथ ऑफ द मिरर शो करता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं लेंस फॉर्मूला के बारे में, तो लेंस फॉर्मूला में सिमिलरली ये फोकल लेंथ शो करता है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। नेक्स्ट ये शो करेगा आपका इमेज डिस्टेंस, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो शो करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो सेम है दोनों, इसमें लेंस और मिरर में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस एक चीज़ का डिफरेंस है और वो है ये बीच का साइन। मिरर के केस में ये साइन पॉजिटिव होता है और लेंस के केस में ये साइन नेगेटिव होता है। जब हम इसके बाद मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो साइन ऑपोजिट हो जाता है, मींस मिरर के केस में आपका यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और लेंस के केस में पॉजिटिव आ जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा बस, मिरर के केस में पॉजिटिव, लेंस के केस में नेगेटिव, मैग्निफिकेशन के केस में मिरर में नेगेटिव और लेंस में पॉजिटिव। आगे देखते हैं। अब जब हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो लीनियर मैग्निफिकेशन हमको सिंपली इस चीज को डिनोट करता है या बताता है कि बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है साइज का विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, उसके बारे में ये डिटेल देता है। इसका मतलब सिंपली अगर हम लेते हैं कि मान लीजिए आपका जो साइज है मींस हाइट है, अगर हमारा साइज या हाइट जो हम अगर बोलते हैं तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये अगर आप 8 सेंटीमीटर लेके रखते हैं तो उस कंडीशन में इमेज की हाइट कितनी होगी ये हमको इस मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस से या मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर से पता चलता है। तो ये दोनों इसी चीज के बारे में बात करते हैं, हाइट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपली इसको अपन जब देखते हैं, ये हमारा है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट के अकॉर्डिंग इमेज की हाइट में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको हमको ये रेशियो बताता है। इसी के साथ अगर हम इसको डिस्टेंस के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको देखने को मिलता है। जैसा कि मैं पहले बताया था, मैग्निफिकेशन के केस में ये जो साइन है नेगेटिव हो जाएगा इन केस ऑफ मिरर, जबकि यहाँ पे कोई साइन नहीं रहेगा, मींस यहाँ पे पॉजिटिव साइन है इन केस ऑफ लेंस। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा है तो उस कंडीशन में आपका मैग्निफिकेशन जो है ये 1 से ज्यादा होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज से कम है मींस हाइट ऑफ इमेज आपकी ज्यादा हो गई, तो उस कंडीशन में ग्रेटर देन 1 होगा। या फिर अगर हम ये बोलते हैं लेस देन 1 है मींस हाइट ऑफ इमेज जो है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो यहाँ पे देखेंगे हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए आपके लिए कंडीशन है m इज लेस देन 1, m इज ग्रेटर देन 1 जब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से बड़ी है, m इज स्मॉलर देन 1 जब इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से छोटी है। इस कंडीशन में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए h हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सिंपली हम देख रहे हैं कि अगर हमारा जो इमेज है ये इमेज अगर वर्चुअल है एंड इरेक्ट है तो इस कंडीशन में h को लेते हैं पॉजिटिव, एल्स अगर ये रियल है और इन्वर्टेड है तो उस कंडीशन में इसको लेंगे नेगेटिव। सेम कंडीशन रहेगा आपका लेंस के केस में भी, लेंस में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यही कंडीशन रहेगा कि अगर हमारा इमेज जो है ये वर्चुअल और इरेक्ट है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर रियल और इन्वर्टेड है तो इसको नेगेटिव लेंगे। तो ये चीज होता है मिरर और लेंस दोनों के केस में। अब आते हैं हम पावर ऑफ लेंस के केस में। पावर ऑफ लेंस के केस में अगर हम देखते हैं, मान लीजिए एक हमारे पास
लेंस है, इसमें अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस कंडीशन में आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जाएगी थ्रू फोकस। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये हमारा F2 है। दूसरा हम एक और लेंस लेते हैं। इस कंडीशन में अगर हम पावर ऑफ लेंस देखेंगे तो सेम आफ्टर रिफ्रैक्शन जारी है थ्रू फोकस। फोकस इस टाइम पे यहाँ पे है। एक तीसरा लेंस ले लेते हैं, मान लेते हैं इस टाइप से, और इस कंडीशन में सेम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन जाएगा इसके थ्रू। ये तीनों का ये F2 हो गया। अब इस केस में देखेंगे तो अगर हम इसको बोलते हैं लेंस नंबर 1, इसको बोलते हैं लेंस नंबर 2, इसको बोलते हैं लेंस नंबर 3, तो पावर ऑफ लेंस 1 सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं फोकल लेंथ वो बहुत कम है। इसका मतलब इसकी बेंडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरी कंडीशन में हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ से मीन्स ऑप्टिक सेंटर से आपका फोकल लेंथ थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू लेंस 1। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे इसका पावर ऑफ लेंस थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू 1। पर अगर अपन थर्ड केस में देखते हैं तो थर्ड केस में ऑप्टिक सेंटर से फोकल लेंथ मीन्स फोकस बहुत दूर है, मीन्स इसका फोकल लेंथ ज़्यादा है। इसका मतलब इसकी बेंडिंग कैपेसिटी कंपैरेटिवली फर्स्ट टू लेंस के अकॉर्डिंग कम है। तो इसी को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस सिंपली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कितना ज़्यादा बेंडिंग होगा इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस व्हेन लाइट फॉल ऑन इट। यहाँ पे एक लेंस लेते हैं जो कि कॉनकेव लेंस है। इसमें जब लाइट इंसिडेंट करेंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज हो जाएगा। इसको जब बैक प्रोड्यूस करेंगे तो ये लाइट इस टाइप से हमको अपीयर होती है कि वो फोकस के थ्रू पास हो रही है। सिमिलरली एक दूसरा कॉनकेव लेंस लेते हैं। इस दूसरे कॉनकेव लेंस में हम लाइट फिर से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास करेंगे। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इस टाइप से निकल जाएगा और इसमें हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे फोकस मिल रहा है इस पॉइंट पे। अगर हम इसको बोलते हैं कि ये है लेंस 1, ये है लेंस 2, तो उस कंडीशन में हमको ये देखने को मिलेगा कि पावर ऑफ फर्स्ट कॉनकेव लेंस इज लेस देन पावर ऑफ सेकेंड कॉनकेव लेंस, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे तो ये ऑप्टिक सेंटर के ज़्यादा पास है फोकस, जबकि इस कंडीशन में ये फोकस ऑप्टिक सेंटर से दूर है। तो इस टाइप से हम पावर ऑफ लेंस को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जितना ज़्यादा हायर रहेगा पावर ऑफ लेंस उतना ही शॉर्ट रहेगा उसका फोकल लेंथ, मतलब फोकस ऑप्टिकल सेंटर के उतने ही पास रहेगा, और इसी तरीके से जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो भी उतनी ही ज़्यादा शार्प रहेगी। तो पावर ऑफ लेंस सिंपली शार्पनेस बताता है जो बेंडिंग ऑफ लाइट होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। इसको डिनोट करते हैं D से और इसका यूनिट होता है डायोप्टर, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पावर ऑफ लेंस कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव रहेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, और कॉनकेव लेंस का पावर ऑफ लेंस जनरली नेगेटिव रहता है। ये इसलिए क्योंकि जितनी भी कन्वर्जिंग लेंसेज रहते हैं जो कि कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए हम इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं। मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे जो पावर ऑफ लेंस है ये +2 है, +2.0 डायोप्टर, तो उस कंडीशन में हम सिंपली यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो लेंस है वो अपनी है कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो कैसा है, पॉजिटिव। या फिर अगर यहीं पे हम पावर की बात करते हैं -0.25D, तो इस कंडीशन में ये जो लेंस है ये शो करता है कि जो लेंस है उसको हम यूज कर रहे हैं एक कॉनकेव लेंस, क्योंकि वो डाइवर्जिंग लेंस है और डाइवर्जिंग लेंस को हम लेते हैं नेगेटिव। ये एक यूनिवर्सल कंडीशन है जिसको हम प्लस और माइनस के थ्रू चेक करते हैं, राइट। डॉक्टर्स अगर किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं चश्मे का नंबर जैसे प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग होता है, तो वो बेसिकली इसी चीज को डिनोट करता है कि वो लेंस कौन सा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो आएगा जो पावर ऑफ लेंस है उसका फॉर्मूला। तो पावर ऑफ लेंस कुछ नहीं होता है, वो सिंपली डिनोट करता है 1/f। 1/f इसलिए क्योंकि हमने जैसे देखा अगर पावर ऑफ लेंस ज़्यादा होगा तो फोकल
लेंथ कम हो जाएगी, पावर ऑफ लेंस कम होगा तो फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पावर ऑफ लेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक टाइप से फोकल लेंथ के, इसीलिए हम सिंपली इसको 1/f से डिनोट कर सकते हैं। अब एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 2, 3 या उससे ज़्यादा लेंसेज को कंबाइन करके पावर बनाते हैं तो सिंपली हम सब की पावर्स को ऐड कर देते हैं और इस तरीके से हम पावर ऑफ लेंस बना सकते हैं। मीन्स अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक लेंस है, ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का पावर मान लेते हैं यहाँ पे है +1.0 डायोप्टर। और अगर एक मेरे पास लेंस है जो प्लेनो कॉन्केव लेंस है इस टाइप से, और इसका जो पावर है ये पावर है आपका -0.5 डायोप्टर। तो अगर मैं एक ऐसा लेंस बनाता हूं जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है इस टाइप से, तो इसकी पावर हो जाएगी +1 -0.5 दैट इज 0.5 प्लस 0.5 डायोप्टर। तो सिंपली जो पावर ऑफ लेंस है वो अलग अलग लेंसेस के पावर्स को सिंपल अरिथमेटिक सम करने से, एक एडिशन करने से हमको मिल जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि सिंपल एडिशन करने से हमको पावर ऑफ लेंस मिल सकती है। जो अलग अलग लेंसेस हैं उनकी पावर्स को हम सिंपली ऐड कर देंगे तो हमको फाइनल पावर ऑफ द लेंस मिलता है और इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। तो ये था हमारे सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उसके फॉर्मूलेस। मींस लाइट चैप्टर के जितने फॉर्मूलेस हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को छोड़ के ये हमने यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रीसेंट ईयर्स में सीबीएसई के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस लाइट चैप्टर के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल पार्ट, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलेंगे। Till then, stay safe, study well, and all the best for your future. Thank you.